हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब में। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने मैथ की जो भी क्लासेस की हैं, उस पे कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ और इन प्रश्नों में 4 विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं हम, ठीक है? जिसमें पहला प्रश्न है, संख्या 1 है। संख्या 1 क्या है? संख्या 1 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, या भाज्य अभाज्य दोनों है। इसका सही आंसर क्या होगा, बताएंगे आप सभी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था प्राइम और कंपोजिट नंबर में, तो उसमें सीखा था कि जो एक है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, हमने उस वीडियो में बताया था कि संख्या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमने उस वीडियो में एक ट्रिक भी बताया था संख्या, ठीक है ना? तो जैसे 44 था, इसके बाद क्या क्या संख्याएं थी, इसको आप जरूर देखिए एक बार जाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या 20 होगा, 25 होगा, ऑप्शन सी क्या 30 होगा, या 74 होगा, ऑप्शन डी बताएंगे इसमें? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। बताया था हमने कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संख्या 97 है, क्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य न अभाज्य, या इनमें से कोई नहीं? हमने बताया था संख्याओं के बारे में, कौन सी संख्या अभाज्य और कौन सी संख्या भाज्य होती है। देखिए, जो 97 है वो क्या है, भाज्य है कि अभाज्य? आप देखिए 97 कितनी संख्याओं से कट रही है। 97 एक से कटेगी, एक से तो सभी संख्या कटती हैं, एक से कट जाएगी। 2 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 3 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 4 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 5 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 6 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 7 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 8 से भी नहीं कटेगी। तो जो ये संख्या है 97, ये अभाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना? यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमने वीडियो में बताया था कि वह संख्या जो स्वयं से कटे या एक से कटे, वो संख्या अभाज्य होती है। 97 क्या है? अभाज्य है, ठीक है ना? क्योंकि ये 97 से और एक के अलावा किसी संख्या से ये नहीं कटती, ठीक है ना? या फिर 97 खुद से कटे या एक से कटे, ठीक है? और किसी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य संख्या, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संख्या 5, 10, 20 का एलसीएम। हमने क्लासेस में, पिछली क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को अच्छे से सीख लिया था। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें देखना क्या रहता है कि जो संख्या है, संख्या में जो संख्याएं दी हैं उसमें आपको बड़ी संख्या पकड़ लेनी है। एलसीएम हमने क्या बताया था? बड़ी संख्या को पकड़ लेनी है और छोटी संख्याओं से क्या करना है? भाग देना है, यानी इसका पहाड़ा पढ़ना है। और ये जो बड़ी संख्या अगर इनके पहाड़े में आ जाए, अगर इन दोनों के पहाड़े में आ जाए, बड़ी संख्या है 20, 5 से काटिए, 5 से 4 बार में कट जाएगा, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, ठीक है? यानी दोनों संख्याओं से कट गई, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? जैसे हमने वीडियो में बताया थी कि एलसीएम के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कि बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम, ठीक है, बड़ी संख्या को पकड़कर छोटी संख्या से भाग देंगे। अगर छोटी संख्या से कट जाएगी तो बड़ी संख्या हमारी एलसीएम हो जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए कोई बात, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 20 ही होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 20। अगला प्रश्न है पांचवा, कह रहा है संख्या 1331 किस संख्या से अभाज्य है, सॉरी विभाज्य है? तो हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने बताया था कि जो 1331 है,
वो किस संख्या से क्या है, विभाज्य है। तो हमने आपको बताया था संख्याओं का रूल्स, नियम, 2 का नियम बताया था, 5 का नियम बताया था, 9 का नियम और 11 का नियम। 2 का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 2 से क्या हो, विभाजित हो। तो यहाँ न 2 है अंतिम अंक और न 2 से विभाजित होने वाला है, 1 2 से विभाजित नहीं होगा। 5 का हमने नियम बताया था कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, संख्या का अंतिम एक अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 9 का हमने नियम क्या बताया था, 9 का हमने नियम बताया था कि संख्याओं के अंकों का योग, यानी ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, इनकी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो जोड़िए, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ठीक है, तो 8 ही हो रहा है। तो ये 9 से भी नहीं कटेगी, बची 11, तो 11 बची हमारे पास, तो ये 11 से ही कटेगी, ठीक है। कैसे कटेगी, इसका नियम ये होता है, 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम क्या होता है, हमने बताया था कि सम स्थान पर आए हुए संख्याओं का योग तथा विषम स्थान पर आए हुए संख्याओं के योग का अंतर या फिर 0 हो और या फिर क्या हो, 11 से विभाजित हो, ठीक है ना। सम का मतलब क्या होता है, विषम स्थान पर, स्थानों को देखना, विषम स्थान क्या होता है, 1 होता है और 3 होता है और 5 होता है। तो 1 और 3 को जोड़ लीजिए, इनके स्थानों को जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। और फिर सम स्थानों को जोड़ लीजिए, ये 3 है और ये 3 है और ये भी 1 है, इनको भी जोड़ लीजिए, फिर यहाँ भी 4 हो जाएगा। और इनका जो अंतर होना चाहिए, इनका जो अंतर होना चाहिए, इसका अंतर क्या होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो इनका जो अंतर है वो क्या है, 0 है, इसका अंतर 0 है, इसलिए संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। क्लियर हुआ, सम स्थानों पर आए संख्याओं का योग, ठीक है, विषम स्थान पर आए संख्याओं का और सम स्थान पर आए संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6। ये कह रहा है संख्या 10 15 20 का एलसीएम, संख्या 10 15 और 20 का एलसीएम, ठीक है। अभी हमने सीखा कि एलसीएम में हमें करना क्या होता है, बड़ी संख्या को हमें पकड़ना होता है और छोटी संख्या से हमें भाग देना होता है, दोनों से जितनी संख्याएं बचें। तो 10 से तो जाएगा, लेकिन ये 15 से नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या का गुणा करते हैं 2 से, यानी पहाड़ा पढ़ते हैं बड़ी संख्या का, तो 2 से पहाड़ा पढ़िए, तो 20 दूना क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। लेकिन 40 भी 15 से नहीं करेगा, कोई बात नहीं है, 3 से गुणा करते हैं, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब 60 देखिए 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। 10 से 6 बार में और 15 चौका 60 4 बार में, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 60, सॉरी, हाँ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको बी में दिया है, ऑप्शन 60। बड़ी संख्या को पकड़ना था, छोटी संख्या से भाग देना था, ठीक है ना। पहले से कट रहा था, 15 से कटा, लेकिन 15 से नहीं कट रहा था, हमने गुणा किया 2 से, बड़ी संख्या का 40 हो गया, 20 दूनी 40, फिर 15 से नहीं कट रहा था, 20 तिहाई 60 किया, तो 10 से और 15 दोनों से कट गया, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संख्या 38,112 सम है या विषम है। हमने बताया था कि जो संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो क्या होगा, सम संख्या होगा, और संख्या का अंतिम अंक यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, संख्या 10 20 50 का एचसीएफ क्या है, 10 20 और 50 का एचसीएफ, 10 20 और 50। एचसीएफ होती क्या, हमने बताया था कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जो बड़ी से बड़ी हो और क्या हो, 10 20 और 50 को क्या करे, विभाजित कर दे, ठीक है ना। ऐसी कोई संख्या है क्या, 10 ही वो संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। 10 खुद को एक बार में काटेगी, इसको 2 बार में काटेगी, इसको 5 बार में काट देगी, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 10 हो गया, ऑप्शन नंबर बी,
क्लियर? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे, ठीक है ना, काट दे, ये उसका क्या होता है, HCF होता है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दशमलव संबंधित है, दशमलव हमने सीखा है, तो ये क्वेश्चन है दशमलव का, दशमलव संख्या 0.127 का भिन्न रूप है। हमने बताया था कि दशमलव की संख्याओं को हम कैसे करते हैं, यानी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, हमने सीखा था। तो 0.127 हमने सीखा था कि अगर भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, तो अगर संख्याओं को हमें अंश बटे हर में बदलना है तो संख्या को पहले बटे कर देंगे नीचे, ठीक है। इसके बाद इस दशमलव को हटा देंगे, ठीक है ना। ये दशमलव जो दिख रहा है, ये जो दशमलव दिख रहा है आपको ध्यान दीजिए, मान लीजिए दशमलव है, थोड़ा सा 1 मिनट, ये दशमलव मान लीजिए है यहाँ पर, ठीक है। फिर से लिखते हैं इसको, 0.127, ठीक है। करना क्या है, बटे करना है और इस दशमलव को हटा देना है। मान लीजिए दशमलव हट गया और दशमलव के ठीक नीचे क्या करना है, 1 लिख देना है ना। दशमलव को हटाना है और दशमलव के ठीक नीचे 1 लिख देना है। दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो आपको हर में 3 जीरो बढ़ा देना है, ठीक है ना, 3 जीरो बढ़ा देना है। तो जो नई संख्या मिली, क्या मिली, 127 बटे कितना, 1000, कितना मिला, 1000। यही हमारा क्या होगा, इसका भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, देखिए 127 बटे 1000 कहीं दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में दिख रहा है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, आपके होमवर्क के लिए दे दिया जाए, कर पाएंगे आप सभी, बहुत सारे प्रश्न है। 15 का वर्ग स्क्वायर क्या होता है, क्या 125 होता है, क्या 225 होता है, क्या 225 होता है, क्या 275 होगा या 250 होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन प्रश्नों को समझे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगी इन प्रश्नों को तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये जितने क्लासेस चली हैं उन्हीं टॉपिक से इन प्रश्नों को लिया गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा नहीं पढ़ाया गया था इसके बारे में, लेकिन आपको वर्ग सबको पता है, संख्याओं का वर्ग, ठीक है ना। संख्या 15 का वर्ग का मतलब होता है 15 गुणे 15, ठीक है ना, यही होता है। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी कर लेंगे इसका 15 गुणे 15 कर लेंगे ना, ठीक है। करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर कमेंट करके अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो धन्यवाद।